ये लगता है कि मोदी जी आ सकते हैं। कांग्रेस ने नफरत की दुकान खोली है और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। बेरोजगारी को लेके उन्होंने पहले खूब वादे किए थे, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर वो कोई बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया, भाई साहब ने, वो अपना परिवार समझते हैं। तो अभी काफी मुद्दा उठा था वो जो महिलाओं के साथ वहाँ पर थोड़ा अत्याचार हुआ था, मणिपुर की घटना, तो परिवार उन्होंने क्यों नहीं माना? युवा है राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी 60 साल का युवा है, तो ये क्या है? इसके बाद वाले चुनाव में राहुल गांधी का कुछ स्कोप हो सकता है, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा की है उससे कुछ लोग तो उनसे जुड़ गए हैं। हाँ, लेकिन अभी पूरा दावा नहीं है। वोट मोदी को देंगे और किसको देंगे? कोई दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन है क्या कोई दूसरा? महागठबंधन है। सब गिद्दड़ एक हो गए हैं, सब चोर है, सब ये चोर हो गए एक साथ आ रहे हैं। अरे महागठबंधन में कांग्रेस ये जो पूछ रहे हैं मोदी ने क्या किया, इनसे पूछो यार। 70 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया, कांग्रेस ने क्या किया? मोदी को तो 8 साल हुए, और भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट, श्री राम मंदिर, और कश्मीर में चंद्रयान 3 के बारे में पूछो। चंद्रयान पहले अपन वो जो लाल चौक है कश्मीर में, वहाँ झंडा नहीं फहरा सकते थे, और आज भारत का चंद्रयान 3 जा रहा है। भारत वो कम है क्या? कह रहे जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी है, वो वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं, इसरो वाले, वो जुमलेबाजी है। अमेरिका बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भेज दिया था पहला यान। हाँ यार, वो साइकिल से लेके जाते थे बेचारे, वो वैज्ञानिक है जो सामान। यार जवाहरलाल, एक मिनट भैया नेहरू जी के लिए तो सिगरेट आती थी बाहर से, और वो वैज्ञानिक है जो बेचारे साइकिल से चलते थे। और अब तो मोदी जी आए हैं तो इतना हो रहा है, और आएंगे मोदी जी, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। और फिर आएंगे योगी जी, हाँ कोई ऑप्शन नहीं है। आपको दिक्कत है तो आप चले जाओ कहीं, आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मोदी जी को खाड़ फेंकने को पूरी गठबंधन तैयार है। कौन है जो चारा, जो गायों का चारा खा गए वो उखाड़ फेंकेंगे मोदी को? जो बिहार को लूट के खा गए वो मोदी को काटेंगे? उनकी औकात है इतनी? और जो समाजवादी पार्टी बर्बाद करती है यूपी को, वो मोदी को काट देंगे? आप भी तो कुछ जानते हो। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस एनडीए में क्या है, एक ही चेहरा है, इंडिया के अंदर बतेरे चेहरे हैं प्रधानमंत्री बनने के। अखिलेश जी तो वही है ना, ऑप्शन है जनता के पास। अखिलेश जी तो वही है ना जो बंगला छोड़ के गए थे, 20 ले गए साथ में। 20 क्या बात कर रहे हो मैडम आप? वो 20 वो ब्रांडेड 20 ले गए, तो उनके तो इसलिए ऑप्शन कोई नहीं है, कहने को कुछ भी कर सकते। आएंगे मोदी। विपक्ष घेर रही है, महंगाई बेरोजगारी के नाम पे जनता तरफ है। ये मुद्दे हैं। देखो, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार में काला धन है, ये देखो जेन्युइन मुद्दे। इसमें मुद्दे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता मुद्दे नहीं। हाइक हो रही है, पहले 1500 मिलती थी, अभी 15,000 मिल रही है। सैलरी भी तो ऊपर जा रही है, उसको भी तो देख लो। मैं यही तो बात कह रहा हूँ, महंगाई को ऑटोमेटिक 10 साल में नहीं, मैं बस उनका रिप्लाई कर रहा था। बोलिए ना, अभी बोल दीजिए फिर वो रिप्लाई करेंगे। नहीं कोई मुझे कुछ भी बोलना, लेकिन बराबर है। 15,000 हो 45,000 हो, बराबर है। किसे वोट देंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये बात देखो, जनता के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से टक्कर ले सकती थी, वो भी जाके किसमें बैठेगी गठबंधन में, तो विपक्ष में कोई चारा नहीं है, इसलिए मोदी आएंगे। तो कांग्रेस अकेली लड़ती ना तो कुछ फाइट होती, कुछ होता। भैया जी, कांग्रेसी नेता कह रहे हैं जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस है। अरे राक्षस है, तभी तो तुम लोगों को 60 साल तक युवा नेता को नहीं देना वोट। उस युवा नेता 55 साल का तो हो गया, 5 साल बाद में उनका पेंशन चालू हो जाएगा, उसको वोट नहीं देना। युवा को नहीं देंगे मौका, नहीं देंगे। युवा है, राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी 60 साल का युवा है, तो ये क्या है? आप भी मैडम अजीब बात कर रही हो। युवा कुछ नहीं है, वो मेंटल है, वो टिकड़ी हाल गई है उनकी। अरे पढ़े लिखे व्यक्ति है सबसे ज्यादा। पढ़े लिखने से क्या होता है भैया? हमारे को तो नहीं लगते। क्यों नहीं लगते वो पढ़े लिखे? नहीं लगता। क्या 3000 किलोमीटर की यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने। फिर क्या मिला? फायदा क्या हुआ? क्या मिला? मोहब्बत की दुकानें खोली है उन्होंने। वो मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने नफरत की दुकान खोली है, और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। तुष्टीकरण की राजनीति कहते मोदी जी करते हैं। अरे मोदी जी करते थे, पाकिस्तान मोदी जी ने बनाया था क्या? पाकिस्तान किसने बनाया? किसने बनाया पाकिस्तान? जिन्ना ने बनाया था। वो अकेला पाकिस्तान का था, वो जिन्ना पाकिस्तान का था, वो पाकिस्तान नेहरू और जिन्ना हुआ है भाई।
जिन्ना वो है जो जहाँ पे अडवाणी जी गए थे उसकी मजार पे फूल चढ़ाने, वो है जिन्ना। आडवाणी जी गए थे फूल की मजार। भैया जी रुकिए, अब जाइए मत। जी जी जी, किसे वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ जी, गठबंधन का कोई स्कोप नहीं? कोई स्कोप नहीं, करी मोदी जी को जाना मेरा वोट। गठबंधन बोल। नहीं, मुझे क्या नाम है, ना राहुल गांधी ना अखिलेश ना क्या नाम है माया, वो क्या नाम है ममता बनर्जी, कुछ नहीं चाहिए। ओनली मोदी। अच्छा, ओनली मोदी। ओनली मोदी। ओनली मोदी। कह रहे हैं अखिलेश यादव जी की चेहरा नहीं है किसी इनके पास, हमारे पास 36 चेहरा नहीं है, उनके पास चेहरा नहीं है, हमारे पास चेहरा ही चेहरा है। बीजेपी के पास तो खाली चेहरा। किसे? अखिलेश आएगा, अखिलेश। आप कह रहे हैं अखिलेश आएगा? जी जी पक्का। अखिलेश नहीं आया, मोदी आ गया बस। मोदी भाई। अखिलेश को क्यों प्रधानमंत्री भाग रहे हैं? देखिए मुंह चुरा के। जब अखिलेश मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। देखिए भैया जी, जब बोलने की सहने की सुनने की क्षमता नहीं होती तो बोलते भी नहीं है ना। अखिलेश को क्यों देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? साइकिल चोर अखिलेश। साइकिल चोर अखिलेश नहीं बोल पाएंगे। उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर हो चुका है। हम कुछ नहीं कह सकते जी, ये राजनीति में कुछ नहीं कह सकते। हम सारे भाई हैं, हम बुरे बने कोई फायदा नहीं होता। चलो भाई घर चल ले अपने। किसको वोट देंगे? वोट तो देखिए, मेरा तो मानना ये है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जी। हमारा डायरेक्ट जो वोटिंग है वो पीएम पे तो नहीं जाएगी। जी। अपने लोकल कैंडिडेट एमपी के लिए जो भी खड़ा होगा उसे देख के उस एमपी का चुनाव, जो एमपी का टिकट आपके क्षेत्र से है ना, उसका चुनाव करके वोट देना इस देश के अब बहुत जरूरी हो चुका। क्योंकि ऐसे ऐसे एमपी हमारे देश के अंदर बन गए जो अपने क्षेत्र में ही नहीं है, सिर्फ मोदी लहर में किसी के भी गले में पट्टा डाल दिया बीजेपी का, वो एमपी बन के बैठ गया। कोई काम कराने जाओ जी एमपी साहब है नहीं, और एमपी साहब का कोई ना पुलिस वाला फोन उठाता ना चौकी वाले, क्योंकि वो दम ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। ऐसे एमपी को बना के क्या फायदा जिससे आदमी जिससे जनता अपना काम नहीं करवा सकती। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं पूरे देश भर में अब परिवार जन, जनता जन ना कह के, जनता जनार्दन ना कह के परिवार जन मान रहे हैं सबको। आप लोगों को अपना परिवार मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हर भारतवासी के लिए हर भारतीय परिवार ही है। तो उसमें तो क्या, उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात तो कुछ इसमें है नहीं। तो चेहरा देख के ना वोट करके आप कैंडिडेट देख के वोट करेंगे? कैंडिडेट देख के ही वोट आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से। तो आपके वहाँ पे मतलब कार्य नहीं कर पा रहे हैं एमपी साहब? नहीं, हमारे तो बीएसपी के एमपी हैं, वो भी बेकार ही हैं बिल्कुल। अच्छा, उन्हें भी पता नहीं बस कैसे लोगों ने वोट दे दी। जो उससे पूर्व एमपी थे वो भी ऐसे। पर मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर किसी ढंग के कैंडिडेट को वोट दे, टिकट देगी, तो उसे ही वोट देंगे, वरना अन्यथा दूसरा ऑप्शन जनता अपने आप चूज कर लेगी अपने क्षेत्र में। किसे वोट देंगे? मेरा वोट नहीं आता है अभी। किसे वोट भाई साहब, किसे वोट दे रहे हैं अगले साल? हम मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी को। किन मुद्दों पे वोट देंगे? मतलब हमको अच्छा लगता है, मुद्दा नहीं है, हमको अच्छा लगता है बस मोदी जी पसंद है इसलिए वोट देंगे। किसे वोट देंगे? ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि किसे वोट देंगे, लेकिन थोड़ा सा काम के बारे में जरूर सोचेंगे कि किसने क्या काम किया है। तो पूरे तरीके से देखो, काम के मामले में कांग्रेस भी विफल नहीं है और पूरे तरीके से मोदी जी भी विफल नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो मोदी जी के कार्यकाल में रह गए हैं। जैसे उन्होंने बेरोजगारी को लेके उन्होंने पहले खूब वादे किए थे, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर वो कोई बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया, भाई साहब ने, वो अपना परिवार समझते हैं। तो अभी काफी मुद्दा उठा था वो जो महिलाओं के साथ वहाँ पर थोड़ा अत्याचार हुआ था, मणिपुर की घटना, तो परिवार उन्होंने क्यों नहीं माना, है ना? तो वो परिवार मानने की जरूरत जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर परिवार नहीं मानते हैं, बाकी सभी जगह परिवार मानते हैं। बाकी इस बार तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी आ सकते हैं। इसके बाद वाले चुनाव में राहुल गांधी का कुछ स्कोप हो सकता है, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा की है उससे कुछ लोग तो उनसे जुड़ गए हैं। हाँ, लेकिन अभी पूरा दावा नहीं है। इस बार तो मोदी ही आने वाले हैं। मोहब्बत की दुकानें लगता है खुली है देश भर में? देश भर में तो नहीं खुली हैं, क्योंकि अभी काफी लोग जो है वो विरोधी हैं राहुल गांधी के। लेकिन हाँ, अगर ये कहें तो 40% फायदा हुआ है राहुल गांधी को, इससे काफी फायदा हुआ है। लोग उनकी पार्टी के समर्थक बन गए हैं जो पहले विरोधी हुआ करते थे।